एक्सपर्ट जिसका नाम IT बाय अनुराग। स्टूडेंट्स, पिछले जो 2 वीडियोस हैं मैंने उनमें आप लोगों को डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करना सिखाया था डिज़ाइन व्यू में और यूजिंग विजार्ड। आज हम डेटाबेस के अंदर क्वेरीज़ को किस तरह से लिब्रे ऑफिस में क्रिएट किया जाता है या किस तरह से बनाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, डिज़ाइन व्यू में भी और यूजिंग विजार्ड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपके सामने ये स्कूल नेम का एक डेटाबेस ओपन हुआ पड़ा है। इस डेटाबेस विंडो में आप लोगों को टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4 टेबल दिखाई देंगे। अब हम इन टेबल में जो डाटा है आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल है। इसके अंदर क्या है, आप लोगों को टेबल के अंदर जो डेटा है वो दिखाई देगा। ये डेटा स्टैटिक डेटा है, जैसे कि आपके सामने ये हुआ है, जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ये डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने क्या करना है, मतलब ये जो टेबल बनाई थी हमने, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि इनके अंदर पहले से कुछ ना कुछ डेटा है। अब इस टेबल को मैं क्लोज़ करता हूँ। इस टेबल को क्लोज़ करने के बाद आपके सामने अब मैं क्वेरीज जो ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक करता हूँ। क्वेरीज ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेरी पहले से बनाई हुई है। मैं अब आप लोगों के सामने क्वेरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे सामने जो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसको हम कहेंगे क्रिएट क्वेरी विजार्ड, यानी कि क्वेरी विजार्ड नाम से एक स्क्रीन ओपन हुई है जिसके अंदर मेरे पास 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर मुझे फील्ड सिलेक्शन करनी है। किसकी फील्ड सिलेक्शन करनी है, जो भी टेबल मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स जो है टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके अंदर मेरे पास ये 5 फील्ड्स हैं। जो फील्ड्स मुझे क्वेरी के अंदर चाहिए मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एडमिशन नंबर को सिलेक्ट किया और ये राइट शिफ्ट जो है बटन है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो भी मैंने अवेलेबल फील्ड को सिलेक्ट किया होगा वो मेरी फील्ड क्वेरी के अंदर आ जाएगी। अब मुझे नेम भी चाहिए तो नेम भी मैं इधर कर देता हूँ और मुझे उस स्टूडेंट की क्लास चाहिए तो मैं कर देता हूँ राइट क्लिक, तो ये मेरा फील्ड्स इन क्वेरी आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्वेरी का जो फर्स्ट स्टेप है जो मुझे चाहिए था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद मैं सेकंड स्टेप पर आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे अब ये बताना है कि जो मैंने क्वेरी लगानी है उसका रिज़ल्ट सॉर्ट करना है या नहीं। सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है। मैं यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के नेम हैं वो क्या हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आएँ। उसको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास सर्च कंडीशन आ जाती है कि मुझे किस बेस पर अपनी क्वेरी लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, मैच ऑल द फॉलोइंग या फिर मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑल द फॉलोइंग पर मैं रहने देता हूँ। उसके बाद मैं फील्ड्स पर क्लिक करता हूँ। अब फील्ड का मतलब है कि मैं क्लास के ऊपर क्या करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो मेरा सर्च कंडीशन क्राइटेरिया है वो क्लास के ऊपर है, जिसकी वैल्यू क्या है, जो बच्चे मेरे पास 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनका डाटा मुझे देखना है। तो मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू 10 यानी स्टूडेंट क्लास इक्वल्स टू 10 होगी। सिर्फ उन्हीं का डाटा क्या करेगा, मुझे शो करेगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर अगेन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर अगेन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे 8 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद मेरे सामने ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा
कि क्वेरी स्टूडेंट डिटेल स्कूल, ठीक है। तो उसमें क्या है, एडमिशन नंबर आ गया है, एडमिशन नंबर जो मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद मम्पी, ये जो स्टूडेंट्स के नेम हैं वो आ गए हैं। क्लास आ गई है 10th। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो नेम है मैंने सॉर्ट किया था, तो वो पहले एम आया, फिर एस आया, फिर यू से स्टार्ट होने वाले आए हैं, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ आई है। तो इस तरह से मैं अपनी क्वेरी जो है विजार्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस क्वेरी को अगर मुझे सेव करना है तो मैं सेव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे बंद कर सकता हूँ। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्वेरी बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो क्वेरी है वो विजार्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी जो क्वेरी है वो विजार्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज क्रिएट करने जा रहे हैं डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक और स्क्रीन ओपन होती है जिसमें है क्वेरी विजार्ड। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऐड टेबल और क्वेरी। ऐड टेबल और क्वेरी का मतलब है कि आपको टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने क्या करना है, जिस पर आपने क्वेरी लगानी है। तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स को ही दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने स्टूडेंट डिटेल्स नाम की जो है टेबल है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं इस जो मेरे सामने स्क्रीन है ओपन हुई है इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट डिटेल टेबल के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं फ़ील्ड सेलेक्ट करता हूँ जो जो फील्ड मुझे चाहिए। सबसे पहला मुझे एडमिशन नंबर चाहिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरी फील्ड जो क्वेरी के अंदर मुझे शो करनी है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब स्टूडेंट का जो नेम है वो चाहिए, और स्टूडेंट की जो है क्लास चाहिए, ठीक है। अब पहले जो क्वेरी बनाई थी उसके अंदर एडमिशन नंबर, नेम और स्टूडेंट की क्लास थी। अब की बार हम क्या करें, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर्स नेम और स्टूडेंट क्लास को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद विजिबल में मैं क्या करता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, क्राइटेरिया लगाता हूँ अपना कि किस क्राइटेरिया के बेस पर मुझे क्वेरी लगानी है। तो मैं क्वेरी दोबारा से अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्वेरी में डाल देता हूँ +1। अब मैं +1 क्लास के बच्चों का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो मैं 11 दबा देता हूँ। उसके बाद मैं जो है फंक्शन की F5 प्रेस करता हूँ। तो फंक्शन की F5 प्रेस करने के बाद मेरे सामने एक रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है, दैट इज़ एडमिशन नंबर 4x1, स्टूडेंट का नाम है मन्नू, फादर्स नेम है कृष्ण, क्लास है उसकी 11। और 11 क्लास ही मैंने क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया था कि जिसके बेस पर हमारी क्वेरी ट्रिग हो, ठीक है। तो हमारी क्वेरी किसके बेस पर चली है, जिसका स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या है, इसमें स्टूडेंट क्लास है 11। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेरी को सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि क्वेरी का क्या नाम रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी 1 क्वेरी 2 चलता है। अगर क्वेरी 1 से नाम सेव है तो क्वेरी 2 से होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वेरी का नाम लिख देता हूँ क्लास 11 डेटा, ठीक है, क्वेरी। अब ये क्वेरी किसके बेस पर लगाई है, क्लास 11 का डाटा देखने के लिए, और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो क्वेरी है वो 10th क्लास के स्टूडेंट के ऊपर ही आए, जैसे मैंने विजार्ड में किया था, तो मैं 10 कर देता हूँ। उसके बाद करने के बाद मैं F5 को प्रेस करता हूँ। F5 को प्रेस करने के बाद ये देखिए मेरे सामने डाटा आ गया, स्टूडेंट एडमिशन नंबर किस वगैरह आ गया, कौन सी क्लास का, 10th के बेस पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी क्वेरी जो है वो डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकता हूँ। और क्रिएट करने के बाद अगेन उसे मैं सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। सेव एज़ पर क्लिक करूँगा क्योंकि वो +1 की थी, ये क्या है, अब मैं 10th के बेस पर इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैं ओके कर देता हूँ।
तो एक की क्वेरी का नाम क्या हुआ, क्लास 10 डेटा क्वेरी। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन व्यू में और विजार्ड में अपनी क्वेरीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।